मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये राग आपने बहुत सुना होगा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। शहजादी मरियम नवाज साहिबा जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजीर आला है, वो भी अब लाहौर की स्मोक से तंग आ गई हैं। लाहौर के अंदर इस स्मोक ने आपकी बात जब मियां नवाज शरीफ को निकाला है तो कई सवालात पैदा होते हैं लाहौरियों के दिमाग में, दिल में। हमें इतना बेवकूफ ना समझिए मियां साहब, अवाम की जो ताकत होती है वो वोट होती है, और अवाम की ताकत आपको नजर आएगी। लाहौर की आलूदगी का इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सो लाहौरियों, आपका और मेरा तो अल्लाह ही वारिस है, लेकिन मियां साहब खुदा के यहाँ दे रहे हैं ढेर नहीं, और अब की बार आपको किसी ने नहीं निकाला। इस लाहौर के अंदर स्मोक का हाल ये है कि आम आदमी सांस नहीं ले पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये राग आपने बहुत सुना होगा, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कभी उनको फौज निकालती है, कभी उनको अदलिया निकालती है, और अब की बार मियां नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे और पाकिस्तान से निकले हैं। उसकी वजह ना फौज है ना अदलिया है, जी हां, लाहौर की स्मोक ने उन्हें निकाल बाहर किया। और इतलात यह है कि शहजादी मरियम नवाज साहिबा जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वजीर आला है, वो भी अब लाहौर की स्मोक से तंग आ गई हैं, और वो भी कुछ दिनों ये स्मोक से जान छुड़वाने के लिए लंदन जाने का प्लान इन्होंने भी बनाया हुआ है। और आइंदा एक दो रोज में जब आप मेरी ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे, उसके बाद वो भी लंदन जाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब को स्मोक ने अब की बार क्यों निकाला, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब आपको मैं साइंसी अंदाज में देना चाहता हूं। इस वक्त लाहौर पिछले 1.5 हफ्ते से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। जी हां, आलूदा तरीन शहर। आज के इंडेक्स के मुताबिक 500 से ज्यादा, 507 इंडेक्स बताया जा रहा है, जिसके बायस लाहौर दुनिया का इस वक्त आलूदा तरीन शहर है। और दूसरे नंबर पर लाहौर के बाद दिल्ली है, जिसका इंडेक्स 272 बताया जा रहा है। सो पाकिस्तान के लाहौर शहर, जिसको बागों का शहर कहा जाता है, जिसको किसी वक्त में उसकी एक आबो हवा की वजह से जो है वो पहचाना जाता था, अब जो है वो आलूदा तरीन शहर बन चुका है। इस आलूदा तरीन शहर को आलूदा बनाने में कलीदी किरदार जिनका था, वो इसको अब छोड़कर भाग रहे हैं। उनको अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपने बच्चे, अपनी लाइफ बहुत ज्यादा प्यारी है। मुझ जैसे आम लोगों को यहां पर मरने के लिए छोड़कर जाने के लिए वो बिल्कुल हर दम हर वक्त तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन दौरे पर गए, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका। यहां से स्मोक से बचे हैं, वहां पीटीआई के कारकुनान से बच जाए, ये बड़ी बात है। और हो सकता है पीटीआई के कारकुनान में मजबूर करें, और वो फिर यहां लंदन से भी और मगरब की तरफ अमेरिका जाएंगे और कोशिश करेंगे कि स्मोक के टाइम पर पाकिस्तान ना आए। लाहौर के अंदर ये जो स्मोक है, इस स्मोक की वजह यही हुक्मरान खानदान है। ये एक हकीकत है, बिल्कुल एग्जैजुरेशन नहीं है, ये एक हकीकत है कि पंजाब के अंदर 2008 से लेकर अब तक आपकी हुक्मरानी है, सिवाय बीच में बुजदार साहब वाले टाइम को निकालकर। आप पंजाब के हुक्मरान इससे पहले भी रहे, और लाहौर के शहरियों का तो कर्ज आप दे ही नहीं सकते। आपको मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको सियासत के अंदर जितना लाहौरियों ने सपोर्ट किया है, कोई किसी शहर में शायद किसी शख्स को, किसी पार्टी को इतना सपोर्ट ना किया हो। यह लाहौर हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, और बदतरीन वक्त में आपके साथ खड़ा रहा। जब परवेज मुशर्रफ की आमरीत के वक्त यहां इंतखाबात हुए, 14 से 16 सीटें आपने जीती थी, जिसमें से 9 सीटें सिर्फ लाहौर की थी। लाहौरियों ने आपको कभी नहीं छोड़ा। आप लाहौरियों को इस स्मोक में, इस आलूदा फिजा में, इस आलूदगी में छोड़कर यहां से चलते बने। ये वो पैमाना है जिससे मुझे लगता है लाहौरियों को अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुश्किल के वक्त में उनके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों बहुत ज्यादा मीडिया को प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह बताया गया कि स्मोक के तदारुक के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन हकीकी और अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जो स्मोक तखलीक होती है, जो स्मोक का बायस बनती है, वो फैक्ट्रियां जो लाहौर इसके गिरदो नवा में है, वो आपके या तो रिश्तेदारों की है, या आपके पार्टी के लोगों की है, या आपके करीबी अहबाब की है।
یا آپ کی خود ہے؟ اور دوسرا، آپ نے لاہور کے ارد گرد اتنی زیادہ نئی جو رہائشی اسکیم شروع کی، سارے درخت، ہریالی، تمام سب کچھ کاٹ دیا گیا، اور اب اس لاہور کا حال آپ نے یہ کر دیا کہ یہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، آپ میری آواز سے اندازہ لگا لیں، یہاں پر بچے، عام لوگ، بوڑھے کھانس رہے ہیں، ان کو ناک کی، ان کو گلے کی، ان کو کان کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، لیکن یہ سموگ ہے کہ جان نہیں چھوڑتی۔ اب اس سموگ کے زہر میں کس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی اس لاہوریوں کے ساتھ رہے؟ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو جاتی عمرہ اپنی لاہور کے نواں میں ایک رہائش بنائی ہوئی ہے، 700 ایکڑ زمین ہے ان کی، 700 ایکڑ زمین، جہاں پر ان کے بڑے بڑے محلات کھڑے ہیں اور وہ وہاں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ جاتی عمرہ جو ہے، انہوں نے خود اپنا نام دیا اس علاقے پر جہاں سے ان کے والد میاں شریف صاحب مائگریٹ کر کے آئے تھے انڈیا سے۔ تو وہاں پر تو انہوں نے بڑی اپنی ہریالی رکھی ہوئی ہے، بڑی گرینری رکھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سرٹن ایریا میں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی رہائش لے جائیں، آپ اپنے ارد گرد ہریالی کر لیں، لیکن یہ سموگ، یہ آب و ہوا، یہ ہوا جو ہے وہ تو پھر نہیں رکتی نا، اس کو تو روکنے کے لیے کوئی ابھی تک طریقہ نہیں بنا، ورنہ یہ حکمران کبھی بھی اپنے گھروں تک اس زہریلی سموگ کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ ان کو تو اپنی جان بہت پیاری ہے، یہ تو پانی بھی وہ پیتے ہیں جس کی ایک بوتل 5 سے 7 ہزار روپے کی آتی ہے، اور ایک عام شخص کے لیے 5 سے 7 ہزار روپے جو ہے وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جس سے وہ اپنے بچے پالے یا پانی کی ایک بوتل پیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو گئے اور سموگ میں لاہوریوں کو چھوڑ گئے ہیں، وہ لاہوری جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اس سموگ کو ختم کرنا کس کا فرض ہے؟ مریم نواز صاحبہ، آپ کے 2 کیمپس چلتے ہیں اس وقت سی ایم ہاؤس کے، ایک جاتی عمرہ کے اندر اور ایک جو ہے وہ 8 کلب میں۔ ان دونوں کا ایک دن کا خرچہ 46 لاکھ روپے ہے، ایک دن کا خرچہ ان 2 سی ایم ہاؤسز یا ایوان وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے اندر 2 دن کا خرچہ اگر آپ ملائیں تو بارش لاہور میں کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ بیوروکریٹیکل جو آپ کا جو افسر شاہی ہے، وہ آپ کو کس طرح یہ بارش کروانے پر راضی کر سکتا ہے، کیونکہ قدرت کا بھی نظام آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ لاہوری بیچارے جو ہے اس وقت سخت مشکل میں ہے، اور ان کو سانس لینا جو ہے ان کا مشکل ہو گیا، لیکن ان کے حکمران جو ہے وہ یہاں پر ٹک نہیں رہے۔ اور اب کی بار میاں نواز شریف صاحب آپ کو کس نے نکالا؟ آپ 26ویں آئینی ترمیم کا تحفہ دے کے اور سموگ کا تحفہ دے کے خود ہی نکل گئے ہیں لندن، اور وہاں پر بیٹھ کر اب آپ ایمن فیلڈ کے لگژری اپارٹمنٹ میں آپ نے سوچا آپ سکون کریں گے؟ نہیں، وہاں پر بھی آپ کو لوگ پاکستانی وہاں پر بھی آپ پہ احتجاج کریں گے۔ اور یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ لاہوریوں کو اس آلودہ ترین فضا میں چھوڑ کر، اور آپ کی بیٹی مریم نواز بھی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور لوگ ان کو پھر پسند کریں گے؟ نہیں، بہت جلد احتساب ہوگا آپ کا۔ اور لاہور کی ایک اور بھی تاریخ ہے جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ لاہوری ساتھ دیتے ہیں تو انتہا کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب کسی کو دھتکار دیتے ہیں یا کسی کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی مثال نہیں ملتی۔ وہی لاہور تھا جب ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ لاہور گڑھ تھا، لاڑکانہ سے زیادہ گڑھ تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی تمام نشستوں پر کامیاب ہوا کرتی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، لیکن جب پیپلز پارٹی کی پالیسیز نے، پیپلز پارٹی کی ایسی کاموں نے جن سے لاہوریوں کو لگا کہ ان کے لیے اچھا، پاکستان کے لیے اچھا نہیں سوچا جا رہا، تو انہوں نے انہیں ریجیکٹ کیا اور آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن اب اسی لاہور کے اندر آپ کو ابھی انتخابات کروانا ہے، یہی سموگ کے دوران ہی کوئی انتخابات کروانا ہے، آپ کروائیں نا میرے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انتخابات، لوکل باڈیز کے انتخابات کچھ کروائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا۔ آپ کسی ایک حلقے میں ضمنی انتخاب کروا کے دیکھیں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاہوری اتنے بیوقوف ہے کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو ایک سب سے بڑا صوبہ ملا ہوا ہے، اور اس لاہور کے اندر سموگ کا حال یہ ہے کہ عام آدمی سانس نہیں لے پا رہا، اور آپ کے پاس تو انگلینڈ جانے کو اور امریکہ جانے کو، آپ کے خاندان کے پاس، آپ کی بیٹی مریم نواز کے پاس مواقع ہیں، عام آدمی کہاں جائے؟ میاں صاحب آپ یہ بتائیں، عام آدمی کہاں جائے؟ عام آدمی یہیں پہ رہے گا نا، اپنے بچوں کے ساتھ رہے گا، اسی میں مرے گا، یہیں پہ اس کو دفن ہونا ہے۔ آپ کو تو بہت زیادہ مواقع حاصل ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور اپنی زندگی
बादशाह सलामत की तरफ गुजार सकते हैं। लाहौर के अंदर इस स्मोग ने, आपकी बात जब मियां नवाज शरीफ को निकाला है तो कई सवालात पैदा होते हैं लाहौरियों के दिमाग में, दिल में, कि ये कौन हुक्मरान है जिनकी पॉलिसियों की वजह से आज लाहौर का ये हाल हुआ है कि सांस लेना दो बार हो चुका है। सांस आपको बड़ी मुश्किल से आता है। आप अपने सामने अपने बच्चों को खांसते हुए, उनको जुकाम करते हुए और उनकी आंखों में चुभन देख रहे होते हैं कि ये हर एक सांस के साथ ये जहर पी रहे हैं, खा रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, पर आप कुछ नहीं कर सकते। और उसकी वजह जो हुक्मरान है वो तो कुछ कर सकते हैं, वो तो पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं, वो तो कहीं और किसी मुल्क में अपने डेरे डाल सकते हैं। हमें इतना बेवकूफ ना समझिए मियां साहब। अवाम की जो ताकत होती है वो वोट होती है, और अवाम की ताकत आपको नजर आएगी। आप अब जब कभी इंतखाबात हो गए, कौंसिल का इलेक्शन आप लाहौर के किसी इलाके में रख लें, अपने मर्जी के इलाके में रख लें, अंदरून में रख लें, अपने हल्के में रख लें, आपको लग पता जाएगा कि लाहौरी आपके इस तरह लाहौर छोड़ जाने के इकदाम पर कितने नाला है, कितने नाखुश है, और आपको वो किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। लाहौरियों का सिर्फ कसूर ये है मियां साहब कि उन्होंने आपको और आपके खानदान को दहाइयों तक पार्लियामेंट में भेजा, ईवान में भेजा, आपको वजारत आला मालूमात उम्र मिली, इक़्तिदार मिले, और आप उन इक़्तिदारों के 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद भी मुझे क्यों निकाला और ऐसी कहानियां रोते हैं। तो अब आप क्यों गए हैं? आप स्मोक में रहते नहीं, यहां पर आपको पता चलता जितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए यहां पर जिंदगी गुजारना, कि उसको हर सांस के साथ जहर जो है वो अपने अंदर ले जाना पड़ता है, मजबूर है, क्या करे। आपकी बेटी सिवाय कागजी जमा खर्च के जी एक मीटिंग, एक मुलाकात, पर्चे दे दिए, वो स्मोक है कि थमने का नाम नहीं लेती, और हर गुजरते हुए दिन के साथ लाहौर की आलूदगी का इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे बताएं। ये क्या हम लोगों को सिर्फ इस चीज का आप खमियाजा भुगतने के लिए यहां पर छोड़ के गए कि उन्होंने आपको ऐवानों में भेजा था, आपको इख्तिदार के ऐवानों में भेजा था, आपको इतनी इज्जत दी थी, और आप अब लाहौरियों को स्मोक में मरते हुए छोड़कर खुद जो है लंदन की बड़ी ही सेहत अफजा फिजाओं में सांस ले रहे हैं, और अब आपका खानदान मरियम नवाज साहब अभी आपके पीछे पहुंच रही है। सो लाहौरियों, आपका और मेरा तो अल्लाह ही वारिस है, लेकिन मियां साहब खुदा के यहाँ दे रहे हैं ढेर नहीं, और अब की बार आपको किसी ने नहीं निकाला, ना तो आपको अदलिया ने निकाला, ना आपको फौज ने निकाला, आपको निकाला है तो स्मोक ने निकाला। और ये वो स्मोक है जो आप और आपके भाई की दहाइयों की लाहौर समेत पंजाब पर हुक्मरानी में गलत पॉलिसियों की वजह से आज लाहौरियों के ऊपर मुसल्लत है। तो लाहौरी भी इसका बदला जरूर लेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।